मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी काली माँ स्वयं तुझसे बात कर रही हूँ। मेरे बच्चे, तूने खुद महसूस किया होगा कि जब भी तू किसी काम को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाता है ना, तो अचानक कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे तेरा काम रुक जाता है। तुझे ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे रोक रही है। यह शक्ति अदृश्य है बच्ची, लेकिन उसकी जड़ें तेरे शत्रु तक जाती है। हाँ बच्चे, तेरे शत्रु जो बाहर से तुझे दोस्त और शुभ चिंतक लग है ना, वही लोग पीठ पीछे तेरा बुरा चाहते हैं। यह लोग जलन, नफरत और अपनी हार का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बच्चे, उन्होंने तुझे सीधा नुकसान पहुंचाने की बजाय तंत्र विद्या का सहारा लिया है। बच्चे, मैं तुझे सारी बातें विस्तार से अच्छे से समझाती हूँ, ध्यान से सुन। तेरे शत्रु ने प्रयागराज में एक तांत्रिक से संपर्क किया है। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बच्चे, यह कोई साधारण तांत्रिक नहीं है बच्चे, बल्कि वह अघोरी साधना करता है। यह तंत्र एक अपनी शक्ति से, हाँ बच्चे, अपनी शक्ति से प्रसिद्ध है और ऐसे काम करने में माहिर है। तेरे शत्रु ने उसे पैसे देकर ये काम करवाया है बच्चे। हाँ बच्चे, तेरे शत्रु ने कह दिया है कि जितना पैसा लग जाए, जितना कुछ भी हो जाए, मुझे ये काम कराना है। ये शत्रु खुद प्रयागराज नहीं गया है, वह इसका कोई अपना है जो प्रयागराज गया है और प्रयागराज में उस इंसान ने तेरे शत्रु से सगोली का कांटेक्ट कराया है बच्चे। यह तांत्रिक कई दिनों से तेरे ऊपर काम कर रहा है। उसने बच्चे, ये तुझे याद होगा कि जब भी तू किसी काम के लिए बाहर निकलता है ना, तो तुझे ऐसा लगता है जैसे कोई छुपकर तुझे देख रहा है। ये तेरा भ्रम नहीं है बच्चे, तेरा शत्रु तेरी हर हरकत पर नजर रख रहा है। वह ये जानने की कोशिश कर रहा है कि तू क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है और क्या सोच रहा है बच्चे। जो घटनाएं तेरे साथ हो रही हैं, जैसे चलते समय गिरने से बच जाना, चीड़ों से बच्चे, सीढ़ियों पर चढ़ते हुए या फिसल जाना बच्चे, और बिना किसी कारण के तेरा मन अशांत हो जाना, ये सब उसी तंत्र विद्या का परिणाम है बच्चे। यह तंत्र विद्या तुझे कमजोर बनाने, तुझे डराने और तेरे आत्मविश्वास को खत्म करने के लिए की गई है। तेरे शत्रु जानते हैं कि तू उन पर सीधा वार नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने तंत्र विद्या का सहारा लिया है। वे ये भी जानते हैं कि तू उनसे दूर जा चुका है और तेरी हरकत बच्चे, तेरी तरक्की हो रही है। हाँ बच्चे, वे बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम कुछ हरकत नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी तरक्की हो रही है। हम इतना जाल बिछा रहे हैं, लेकिन फिर भी यह आगे बढ़ता जा रहा है हमसे, और यही बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। उनका मकसद है तुझे नीचा दिखाना, तुझे तेरे रास्ते से भटका और तुझे इतना कमजोर कर देना कि तू उनका सामना ना कर सके। उन्होंने तांत्रिक को ये काम सौंपा है कि वह तुझे उनके वश में करे बच्चे। बच्चे, तंत्र विद्या कोई साधारण चीज नहीं है। यह एक खतरनाक खेल है। इसे करने वाला और करवाने वाला दोनों इस खेल में फंस जाते हैं। तेरा शत्रु इस बात को समझ नहीं पाया है कि जो वह कर रहा है उसका असर उल्टा भी हो सकता है। तंत्र विद्या के दौरान तांत्रिक ने तेरे शत्रु को चेतावनी दी है बच्ची कि यह काम आसान नहीं है। यह विद्या करने में खतरा है और अगर इसमें कोई गलती हो गई तो इसका असर उन्हीं पर भी पड़ सकता है। लेकिन तेरे शत्रु की नफरत बच्चे इतनी बढ़ चुकी है कि उन्होंने इस चेतावनी को अनदेखा कर दिया है। और बच्चे, तुझे ये महसूस हुआ होगा कि तेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह असाधारण नहीं हो रहा है। तेरा मन अशांत रहता है, तू सोचता है बच्चे और तू सोचना चाहता है, लेकिन तेरा दिमाग भटक जाता है। तुझे लगता है कि तेरा आत्मविश्वास खत्म हो रहा है। यह सब तंत्र विद्या का प्रभाव है बच्ची रे। शत्रु ने यह सोच रखा है कि तुझे डराकर, तुझे कमजोर बनाकर वे अपनी जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन बच्चे, उनकी ये सोच गलत है। समझ रहा है बच्चे मैं क्या कह रही हूँ? उनकी ये सोच गलत है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वह किस रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, तू बिल्कुल परेशान ना हो। मैंने अपनी शक्तियों से यह बोला है। मैंने उनसे कहा है कि 2025 का साल वह साल होगा बच्चे जब तेरे शत्रु की
यह तंत्र विद्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। जो शक्ति तेरे खिलाफ काम कर रही है वह खुद ब खुद कमजोर पड़ने लगेगी। जो तंत्र विद्या तेरे खिलाफ की जा रही है उसका असर धीरे धीरे खत्म होगा, उसका उल्टा असर तेरे शत्रु पर पड़ने लगेगा। बच्चे, जो तांत्रिक इस काम को कर रहा है ना उसकी भी शक्तियां कमजोर पड़ने लगेंगी। बच्चे, 2025 में तेरा शत्रु खुद अपनी चालों में फंस जाएगा। जो नफरत और जलन उसे यह सब करने के लिए मजबूर कर रही है ना बच्चे, वही उसके पतन का कारण बनेगी। तू खुद अपनी आंखों से दिखेगा। बच्चे, तू यह मत भूल कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तेरे हर कदम, वो कोई साधारण आग नहीं, वो मेरी दी हुई शक्ति है, मेरी चेतना का एक अंश है। मेरा तेज है जो तेरे भीतर प्रज्वलित है। तेरे शब्दों में, तेरी चुप्पियों में, तेरे आंसुओं में, तेरी हंसी में, तेरे हर कर्म में, तेरे हर विचार में, हर जगह मैं हूँ, मैं ही हूँ। तेरे मौन में, जब तू संसार से विमुख होकर अपने अंतर्मन में झांकता है, वहाँ मैं तुझसे संवाद करती हूँ। तेरे शब्दों में, जब तू सत्य और न्याय के लिए बोलता है, वहाँ मेरी वाणी प्रतिध्वनित होती है। तेरे आंसुओं में, जब तू किसी और की पीड़ा देखकर द्रवित होता है, वहाँ मेरी करुणा प्रवाहित होती है। अब तुझे वह दिखेगा जो अब तक छिपा था, वह रहस्य जो अब तक अनावृत था। सुन मेरे लाल, अब तुझे वह शक्ति दी जा रही है जो तुझे सबसे अलग बनाएगी, जो तुझे भीड़ में भी एक विशिष्ट पहचान देगी। यह शक्ति तेरे आत्मबल को इतना बढ़ा देगी कि बड़ी से बड़ी चुनौती भी तेरे सामने बौनी पड़ जाएगी। तेरे विचारों में ऐसी स्पष्टता होगी, ऐसी पारदर्शिता होगी कि तू जो भी निर्णय लेगा वह तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा, सफलता के नए शिखर पर स्थापित करेगा। तेरे मन में उठने वाले संदेह, भ्रम और भय के बादल अब छंटने वाले हैं और ज्ञान का सूर्य उदित होने वाला है। तेरे शत्रु, जिन्होंने तेरे मार्ग में कांटे बिछाए थे, जिन्होंने तुझे नीचे गिराने का हर संभव प्रयास किया था, जिन्होंने तेरी सफलताओं से ईर्ष्या की थी, अब पीछे छूटने वाले हैं। या तो वे तेरे मार्ग से स्वयं हट जाएंगे या उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुझ तक पहुंचने से पहले ही निष्प्रभावी हो जाएगी। जो लोग तुझे गिरते देख हंसे थे, जिन्होंने तेरी पीड़ा का उपहास उड़ाया था, जिन्होंने तेरी कमजोरियों पर कटाक्ष किया था, वह अब तुझे झुककर प्रणाम करेंगे। तेरे उत्थान को देखकर आश्चर्यचकित होंगे और मन ही मन तेरी शक्ति को स्वीकार करेंगे। मैं माँ काली तुझसे वादा करती हूँ, यह मेरा अटल वचन है, इस बार तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरा हर प्रयास, तेरा हर त्याग, तेरी हर प्रार्थना मेरे पास सुरक्षित है और उसका प्रतिफल तुझे अवश्य मिलेगा, और वह भी सूद समेत। बच्चे, एक बात और ध्यान से सुन, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तू अपने जीवन के नए पन्ने की शुरुआत करेगा, जब तू एक नई दिशा में कदम बढ़ाएगा, तो डर मत, किसी भी प्रकार के भय को अपने मन में स्थान मत दे। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ, एक माँ की तरह, एक गुरु की तरह, एक सखी की तरह, एक रक्षक की तरह। जब तू पहला कदम उठाएगा, लड़खड़ाएगा, तो मैं तुझे थाम लूंगी, तुझे गिरने नहीं दूंगी। जब तू चलना सीखेगा, मैं तुझे दौड़ना सिखाऊंगी, तुझे उन ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी जिनके सपने तूने देखे हैं। और जब तू जीत का स्वाद चखेगा, जब सफलता तेरे चरण चूमेगी, जब यश और कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी, मैं तुझे विनम्रता का पाठ पढ़ाऊंगी, तुझे यह स्मरण कराऊंगी कि यह सब मेरी कृपा है, ताकि तू कभी अहंकार में ना डूबे, ताकि तू अपनी जड़ों को न भूले, ताकि तू उस स्रोत को न भूले जहां से यह सब प्रवाहित हो रहा है। क्योंकि अहंकार ही पतन का कारण बनता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा सफलता पाकर अहंकारी बने। अब तेरा समय आ रहा है, वह समय जिसका तूने धैर्यपूर्वक इंतजार किया है, वह समय जिसके लिए तूने इतनी साधना की है। तेरे नाम की गूंज होने वाली है, तेरी प्रतिभा,
तेरी क्षमता, तेरे अच्छे कर्मों की चर्चा सर्वत्र होगी। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे, जो तुझे महत्वहीन समझते थे, जो तेरी बातों को अनसुना कर देते थे, अब तेरी बातें सुनेंगे, तेरे विचारों को महत्व देंगे, तुझसे सलाह लेने आएंगे। तेरे मौन में भी अब शक्ति होगी। तेरी उपस्थिति मात्र से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तेरे जीवन में आने वाला परिवर्तन इतना विशाल होगा, इतना व्यापक होगा कि तू खुद भी चौंक जाएगा। तुझे स्वयं विश्वास नहीं होगा कि यह सब तेरे साथ हो रहा है। एक दिन तू शांत चित्त से खड़ा होगा, अपने अतीत को देखेगा, अपने वर्तमान को अनुभव करेगा और कहेगा, यह मैं हूँ, वही मैं जो कभी टूटा था, जो बिखरा था, जो अकेले में रोया था, जो निराशा के गर्त में डूबा था। ही उसे सजा देंगे बच्चे। तू बिल्कुल चिंता ना कर मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे केवल मुझ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। जब भी तुझे कोई परेशानी महसूस हो तो मेरी आराधना कर, मेरे नाम का जाप कर, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी बच्चे। अब दूसरी बात बच्चे, तेरा शत्रु तुझे परेशान देखकर खुश होना चाहता है, ना तू अपने मन को शांत रख, अपने कार्यों पर ध्यान दे, उस शत्रु पर ध्यान ना दे बच्चे। और तीसरी बात, जब तू सकारात्मक रहेगा ना तो मेरी शक्तियाँ और अधिक तेरे साथ काम करेंगी बच्चे। खुद पर विश्वास कर और जब तेरा विश्वास टूटे तो मेरा नाम ले। अब चौथी बात बच्चे, तुझे सतर्क रहना है। यह मत भूल कि तेरा शत्रु तुझ पर नजर रखे हुए हैं, परंतु तू अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रख और अपनी काली माँ पर विश्वास कर। तेरा भविष्य उज्जवल है। तू जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता तुझे अवश्य मिलेगी बच्चे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तू एक बात अपने हृदय में बसा ले कि जो भी व्यक्ति काली माँ की पूजा करता है उसकी रक्षा स्वयं माँ काली करती है। तू मेरी संतान है, मैंने तुझे चुना है क्योंकि तेरा हृदय पवित्र है बच्चे। तुझे जो लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं वह केवल अपने समय और शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। तेरे शत्रु ने एक मौलवी से भी संपर्क किया है ना बच्चे, उसका भी ऐसा बुरा हाल होगा कि तू खुद अपनी आंखों से देखेगा कि उसका विनाश कैसे माँ काली करती है। मैं देख रही हूँ कि तू कभी कभी चिंता में डूब जाता है बच्ची। तू सोचता है कि तुझ पर संकट आया है और तुझे कोई रास्ता नहीं सूझता, परंतु मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे इस संदेश के माध्यम से कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मैं हर संकट को अपनी शक्ति से टाल रही हूँ बच्चे। जब भी तू मेरी पूजा करता है, जब भी तू मुझे पुकारता है, मैं तुझे सुनती हूँ। मैं तेरे हर आह्वान का उत्तर देती हूँ। तू केवल मुझ पर विश्वास रख, मैं तुझे कभी निराश नहीं करूँगी बच्ची। मैं तुझसे कहती हूँ कि तुझे अपने कर्तव्यों पर बस ध्यान देना है। यह समय तुझे अपने जीवन को नई दिशा देने का है। तू अपनी ऊर्जा उन कार्यों में लगाना चाहिए बच्चे जो तुझे आगे बढ़ाएंगे। तू ये फालतू की बातों में बिल्कुल ध्यान ना दे, मैं सब संभाल लूंगी। तू मेरी पूजा करता है, अपनी विश्वास करता है माँ पर, तो बच्चे तू चिंता ना कर, मैं काली माँ बच्चे तेरा हमेशा ध्यान रखूंगी। तेरे माता पिता तेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अपनी विश्वास करता है माँ पर, तो बच्चे तू चिंता ना कर, मैं काली माँ बच्चे तेरा हमेशा ध्यान रखूंगी। तेरे माता पिता तेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इस बात को भी समझ बच्ची, उनकी सेवा कर, उनके प्रति आदर और प्रेम दिखा, उनकी खुशी में ही तेरे जीवन की सफलता छिपी है बच्चे। तेरे परिवार तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तू उनके प्रति अपने कर्तव्यों को समझ और उन्हें पूरा कर बच्चे। किसी की बातों में मत आ। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी आया हुआ है बच्चे जो तेरा बहुत करीबी है। यह व्यक्ति तुझसे सच्चा प्रेम करता है और तेरी हर परिस्थिति में तेरे साथ खड़ा रहता है। तो उस व्यक्ति की खुशी का ध्यान रख बच्चे, क्योंकि वह तेरी खुशी का ध्यान रखता है और उसे स्वयं मैंने तेरे लिए भेजा है। उसकी भावनाओं को समझ और उसे महत्व दे बच्चे। अब देख, मैं तेरे व्यापार के बारे में भी बात कर लेती हूँ। तेरा व्यापार कुछ समय से धीमा चल रहा है। यह तेरे लिए चिंता का विषय बना हुआ है, परंतु मैं तुझे बताने आई हूँ
कि ये कठिन समय अब समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुझे तारीख बताती हूँ। हाँ बच्ची, मैं तुझे कह रही हूँ कि 4 जनवरी के बाद तेरा व्यापार तेजी से उभरेगा। तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरे जीवन में खजाना मिल गया हो। जो काम तुझे लंबे समय से कठिन लग रहे थे वे अचानक सरल हो जाएंगी। तेरा व्यापार नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। तुझे सम्मान, धन और सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु ने तेरे खिलाफ बहुत सारी साजिशें की है। उसने मौलवी के साथ मिलकर तुझे ने की कोशिश की और बच्चे बुराइयां भी बहुत लोगों से की है। लेकिन बच्चे, तू ध्यान रख, तेरा भविष्य उज्जवल है। तू मेरी शरण में है। तेरा नाम, तेरी प्रतिष्ठा और तेरा सम्मान बढ़ने वाला है। जो लोग आज तुझे नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे कल तेरे सामने झुकेंगे। बच्चे, तू खुद 4 जनवरी के बाद देखेगा कि तेरे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा क्योंकि तू विश्वास करेगा इस संदेश पर और अपनी माँ पर पूर्ण रूप से विश्वास कर पाएगा। मुझ पर विश्वास रख बच्चे, तू हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास रख। मैं तेरे साथ हूँ और तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। बच्ची, तू भीतर से बहुत शक्तिशाली है। अपनी शक्ति को पहचान और उसका सही उपयोग कर। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखने के लिए ध्यान और साधना कर। यह तुझे शांति और शक्ति देगा। बच्चे, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रख और उस पर ध्यान केंद्रित कर। सफलता तुझे अवश्य मिलेगी। बच्चे, त मेरा प्रिय बच्चा है, ये मत भूल तुझे मैंने चुना है। तू ये मत भूल, तुझसे कोई भी तेरी खुशियाँ छीन नहीं सकता। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि तेरा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा होगा। तुझे केवल मुझ पर विश्वास रखना है और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। बच्ची, तू बिल्कुल चिंता ना कर। तेरी काली माँ का आशीर्वाद, तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ। बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास एक विशेष उद्देश्य से आई हूँ। मुझे निराश मत करना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आई हूँ जो तुम्हारे खुशहाल जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान दोगे ना मेरे बच्चे? अनदेखा तो नहीं करोगे ना? सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें मनुष्य का जीवन क्यों मिला है। तुम्हें इस धरती पर आने के अपने उद्देश्य को समझना होगा। जब जीवन मिला है तो इसके पीछे एक एक कारण है क्योंकि हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। दूसरी बात, तुम्हें जल्दी ही सफलता मिलेगी और मुझे भी तुम्हारी सफलता में खुशी होगी। अगर मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ। हर माता अपने बच्चों की खुशी में ही खुश रहती है। याद रखना, सच्चे और सरल मार्ग पर चलना ही सबसे अच्छा है। वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित हैं उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तू मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को डोट बुलाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित में यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में। मेरे बच्चे, मंजन तक पहुँचने इन्हीं
कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट थी, शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यान पूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य उनकी बातों में ना आए, उनकी मधुर बातों के पीछे छिपे इरादों को समझें। आपके जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा है वह आपके ऊर्जा केंद्रों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, विशेष रूप से आपके रचनात्मकता और संवाद के केंद्रों को। लेकिन माता रानी की शक्ति आपके साथ है, वे आपके इन केंद्रों को शुद्ध कर रही हैं। आपको बस अपने मन को शांत रखना है। हर दिन कुछ समय निकालें और अपने ईश्वर का नाम लें। चाहे आप माता रानी को पुकारें, माता काली को या किसी अन्य ईश्वरीय शक्ति को, उनका नाम आपके जीवन में चमत्कार लाएगा। आपके जीवन में धन की वर्षा होने वाली है। आपके रास्ते में जो बाधाएं थी वे अब हट रही हैं। माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ है। आपके भाग्य में जो लिखा है वह आपको मिलेगा। कोई कितना भी प्रयास कर ले, वह आपके भाग्य को नहीं छीन सकता। आप एक ऐसी आत्मा है जिसका प्रकाश दूसरों के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। आपकी सलाह, आपका मार्गदर्शन, आपकी उपस्थिति लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। लेकिन कुछ लोग इसे सहन नहीं कर सकते। वे आपकी इस शक्ति को कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए आपको सावधान रहना है। अपने आसपास के लोगों पर नजर रखें। जो लोग आपके सामने मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिश रचते हैं, उनसे दूरी बनाएं। विशेष रूप से एक ऐसी स्त्री ऊर्जा है जो बहुत चालाक है। यह व्यक्ति आपके जीवन में बार बार बाधाएं डालने की कोशिश करता है। यह आपकी प्रगति से जलता है, आपकी खुशी से परेशान है। इस व्यक्ति को अपने जीवन में कोई स्थान न दे। इसका व्यवहार जैसा हो वैसा ही जवाब दे। अगर यह सम्मान दिखाए तो सम्मान दे, लेकिन अगर यह चालाकी करे तो सतर्क रहें। माता काली की शक्ति आपके साथ है। उनकी कृपा से आपके जीवन की हर बाधा दूर होगी। लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ करना होगा। आपको अपने मन को शांत रखना होगा। आपको अपने ईश्वर पर विश्वास रखना होगा। हर दिन कुछ समय निकालें और प्रार्थना करें। अपने मन की बात अपने ईश्वर से कहें। अपनी इच्छाएं, अपने सपने, अपनी चिंताएं, सब कुछ उनके सामने रख दें। वे आपकी हर पुकार सुनते हैं। आपके जीवन में एक नया समय शुरू होने वाला है। यह समय आपके लिए संतुलन, शांति और समृद्धि लाएगा। आपके रास्ते में जो भी बाधाएं थी वे अब हट रही हैं। आपके जीवन में धन, सम्मान और खुशी आने वाली है। माता रानी और माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति को अपनाएं। अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दें। आपके जीवन में कुछ लोग हैं जो आपके बहुत करीब हैं, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ये लोग आपके विश्वास का फायदा उठाते हैं। आपने हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझा, लेकिन अब समय है कि आप सावधान रहें। जो लोग आपके साथ छल करते हैं, उनके साथ उसी तरह व्यवहार करें। अगर वे सम्मान दिखाएं,
तो सम्मान दें, लेकिन अगर वे धोखा दें तो सतर्क रहें। माता काली की शक्ति आपके साथ है। उनकी कृपा से आपके जीवन की हर बाधा दूर होगी। सच्चे मन से उनकी आराधना करें। इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में माता काली लिखें। अगले कुछ घंटों में आपकी मनोकामनाएं पूरी होने की शुरुआत हो सकती है। आपके जीवन में एक नया समय शुरू होने वाला है। यह समय आपके लिए संतुलन, शांति और समृद्धि लाएगा। हर दिन सुबह और रात में कुछ पल प्रार्थना के लिए निकालें। अपनी इच्छाएं लिखें, अपने सपनों को स्पष्ट करें, दूसरों की मदद करें, विशेष रूप से जरूरतमंदों और जानवरों की। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और ईश्वरीय कृपा आप पर बरसेगी। मेरे बच्चों, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय है अपने आत्मसम्मान को पहचानने का। आप अपने भविष्य को खुद लिख सकते हैं। माता रानी और माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। मेरे बच्चों, आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसे सुनते ही आप खुशी से झूम उठेंगे। आपका दिल आनंद से भर जाएगा। माता रानी का ऐसा न्याय हो रहा है जिसे देखकर आपकी आंखें खुशी से नम हो जाएंगी। कमेंट में लिखें, मैं आज बहुत खुश हूँ, और इस संदेश को लाइक करें। कुछ लोग अभी भी आपके खिलाफ बुरे इरादे रखते हैं। वे तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेकर आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि आप तरक्की करें, खुश रहें या अपने जीवन में आगे बढ़ें। जिन लोगों ने आपके खिलाफ ये गलत कार्य किए, उनके इरादे अब नाकाम हो रहे हैं। माता रानी की कृपा से उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, और जो नकारात्मक प्रभाव आपके या आपके प्रियजनों पर डाला गया था, वह अब कमजोर पड़ रहा है। माता रानी की शक्ति आपके साथ है। उनकी ऊर्जा आपको हर नकारात्मकता से बचा रही है। जिन लोगों ने आपके रिश्तों में दरार डालने की कोशिश की, आपके प्यार और शांति को छीनने का प्रयास किया, वे अब खुद परेशानियों में फंस रहे हैं। आपके जीवन में एक ऐसी स्त्री ऊर्जा हो सकती है जो चालाक और धोखेबाज है। यह ऊर्जा आपके आसपास मंडराती है और आपको कमजोर करने की कोशिश करती है। इस व्यक्ति से बहुत सावधान रहें। इसकी मधुर बातों में न फंसे, नहीं इसे अपने दिल में जगह दें। इसका व्यवहार जैसा हो, उसी तरह जवाब दे। अगर यह प्यार दिखाए तो सम्मान से जवाब दे, लेकिन अगर यह चालाकी करे तो सतर्क रहें और दूरी बनाए रखें। आपके जीवन में धन के रास्ते खुल रहे हैं। माता रानी की कृपा से आपके भाग्य का जो कुछ भी है, वह आपको मिलकर रहेगा। कोई कितना भी प्रयास कर ले, आपकी प्रगति को नहीं रोक सकता। आप एक शक्तिशाली आत्मा हैं, जिसके मार्गदर्शन से लोग अपने जीवन में सुख और समृद्धि पाते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि आपकी यह शक्ति बनी रहे। वे आपके आत्मविश्वास, आपकी रचनात्मकता और आपकी स्पष्टता को कमजोर करना चाहते हैं। इसके लिए वे आपके ऊर्जा केंद्रों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन माता रानी और ईश्वरीय शक्तियां आपके साथ हैं। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको हरा नहीं सकती। आपको क्या करना है? अपने ईश्वर का नाम ले। दिन में कुछ समय शांत बैठकर ध्यान करें। चाहे वह आधा घंटा हो या कुछ मिनट, अपने मन को शांत करें और माता रानी को याद करें। उनकी शक्ति आपके भीतर की हर नकारात्मकता को दूर करेगी। अपने घर को साफ रखें, अपनी ऊर्जा को शुद्ध करें और उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपको नीचे खींचते हैं।
आपके जीवन में कुछ लोग हैं जो आपके बहुत करीब होने के बावजूद आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ये लोग आपके विश्वास का फायदा उठाते हैं। आपने हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझा, लेकिन अब समय है कि आप सावधान रहें। जो लोग आपके साथ छल करते हैं, उनके साथ उसी तरह व्यवहार करें। अगर वे सम्मान दिखाएं, तो सम्मान दें, लेकिन अगर वे धोखा दें, तो सतर्क रहें। माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति आपके जीवन की हर बाधा को दूर करने के लिए तैयार है। सच्चे मन से उनकी आराधना करें। इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में माता काली लिखें। अगले कुछ घंटों में आपकी मनोकामनाएं पूरी होने की शुरुआत हो सकती है। आपके जीवन में एक नया समय शुरू होने वाला है। यह समय आपके लिए संतुलन, शांति और समृद्धि लाएगा। हर दिन सुबह और रात में कुछ पल प्रार्थना के लिए निकालें। अपनी इच्छाएं लिखें, अपने सपनों को स्पष्ट करें, दूसरों की मदद करें, विशेष रूप से जरूरतमंदों और जानवरों की। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और ईश्वरीय कृपा आप पर बरसेगी। मेरे बच्चों, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय है अपने आत्मसम्मान को पहचानने का। आप अपने भविष्य को खुद लिख सकते हैं। माता रानी और माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे आपके भोले